कल्याणपुर प्रखंड के गुरुवार को शिक्षा पदाधिकारी तारिणी कुमार दास को श्री साली कुछ विद्यालय बाकरपुर स्कूल में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजित किया गया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तारिणी कुमार दास 10 जुलाई 2023 को योगदान किए थे। 31 जुलाई 2025 को गुरुवार को 2 साल पूरा हुआ। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी 2 साल में जो कार्य हमेशा सफल रहा, अभी तक जो भी काम किए हैं अपनी महत्वपूर्ण कार्य के लिए 31 जुलाई को सेवा मुक्त हो बीआरसी शिक्षक कौशल किशोर ठाकुर, विकास कुमार, सुबोध कुमार द्वारा विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रगुप्त कुमार बैठा, प्रखंड राजस्व अधिकारी अलका अनु चिरिया, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सरोज कुमार सिंह थे। सभी स्कूल से आए शिक्षक द्वारा इस सभी पदाधिकारी को सम्मानित किया गया। बीईओ तारिणी कुमार दास ने बताया कि जीवन सीखने का अर्थ नहीं होता है। एक व्यक्ति बोला, गुरुदेव अपने जीवन का एक उद्देश्य बताइए, तो गुरुदेव ने कहा, मैंने जिंदगी भर सागर किनारे कंकर पत्थर चुनने में बिता दिया। समुद्र के गहराई में डुबकी लगाकर सपना अधूरा रह गया, तो जिंदगी भर हम लोग जिंदगी भर सीखते रहते हैं। मौके पर शिक्षक अनिल अख्तर, अंकुश कुमार मिश्रा, राजीव रंजन, शैलेश्वर, उपेंद्र पांडे, जितेंद्र उपाध्याय, मनोज कुमार बैठा, रामेश्वर बैठा, कुंदन कुमार द्विवेदी, पिंकी कुमारी, नवल किशोर प्रसाद सिंह, भारत भूषण दुबे, ललन पासवान, वीरेंद्र राम, रमेश प्रसाद, देवानंद दुबे इत्यादि लोग मौजूद थे। आइए जानते हैं विशेष खबर इस रिपोर्ट में। स्वागत किया जाए। जो दिख रहा है यह खून पसीने की चमक है। अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने अपने सेवा काल में अपने जीवन का अधिकारी महोदय का माला पहना करके और अंगवस्त्र से सम्मानित करते हुए स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मुख्य दे करके कौशल किशोर जी, यह सम्मान का दौर यूं ही चलता रहेगा। अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय को बुके और उनकी आना है तो जाना है, या चाहे वह सेवानिवृत्त हो, नौकरी में हो, चाहे धरती हो। लेखापाल उसे आग्रह करेंगे कि अपने चिरैया के बुके, अंगवस्त्र प्रखंड संसाधन करने के लेखापाल श्री कौशल किशोर ठाकुर जी के द्वारा हम आभार व्यक्त करते हैं। सम्मान करते हुए यह जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और अपने प्रखंड लेखापाल श्री कौशल किशोर जी से हम आग्रह स्वागत करते हुए और सौर भी उड़ाते हुए बुके दे करके सम्मानित करते हुए हमारे बीच चिरैया के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आने का अवसर भी मिला। मोतिहारी के शहर में थे और वहां से आपके यहाँ कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पदस्थापन हुआ और आपके यहाँ पदस्थापन के बाद इस क्षेत्र का भी अनुभव इनसे साझा हुआ करता था। आने का भी अवसर मिला। इन्होंने अपने जीवन में हम लोगों को भी सीख देने का प्रयास किया है। इनके अंदर शालीनता इतनी भरी है कि उसको भी अगर अपने अंदर कर ले तो वो जीवन में काम आ जाए। इन्होंने कुछ हमारे अधिवक्ता बोल रहे थे कि वर्ग में अध्यापन करने लगते थे। इनका जीवन ही था, डाइट में प्राचार्य के रूप में भी रहा है, रहे भी इनका कार्यकाल रहा है और कई व्याख्याता हम
भी व्याख्याता थे, मित्रवत थे, कई बार बात हुआ करती थी। तो इनका कार्यकाल शिक्षक को संवारने में ही था, और शिक्षक बच्चों को संवारने का जो कार्य करते हैं सब कोई नहीं कर सकता है। उसके शिखर के स्तर पर ये थे, वहाँ कार्य करते थे और बड़ा ही वहाँ अच्छा कार्य करते थे। डायरेक्ट जहाँ एक प्राचार्य के रूप में अपना कार्यकाल निभाते थे तो कभी बदनामी नहीं हुआ करती। यहाँ भी इनको कोई कुछ बोल भी दे तो इनका टॉलरेंस का जवाब नहीं। अगर सीखना हो तो तारणी जी से एक शब्द भी सीख ले तो हम समझते हैं कि जीवन में आधा जीवन पूरा हो जाए। हम लोग इस शिक्षक के बीच रहते हैं, लगता है कि से कहाँ से कुछ सीख करके अपने जीवन को संजो करके ले चले ताकि परेशानियां कम हो। तो ऐसे मित्र का याद जरूर आएगा, खालीपन महसूस होगा। जहाँ रात में सुबह बात कर करके जिला के कार्यों का साझा करते थे, उस बात का खालीपन महसूस होने का एहसास हो गया है। तो किसी को शिकायत भी आ गई है तो इस शिकायत उस व्यक्ति का नहीं करेंगे कि कोई साधारण अंदर का ताकत नहीं है कि कम मनुष्यों में मिलता है। हम लोग छोटी छोटी बातों में उबाल हो जाते हैं, खींच करने लगते हैं। यह पदाधिकारी के लिए बड़ी बात है। तो हम कहेंगे कि शिक्षक आपके यहाँ के पदस्थापन कार्यकाल में रहे होंगे, तो आप अगर इनसे कुछ सीखना चाहते हैं तो साधारण ताकत नहीं है। इस ताकत से आदमी बड़ी बड़ी जंग जीत सकता है। और आप छात्रों के बीच रहते हैं, टॉलरेंस का सबसे ज्यादा वहाँ पर जरूरत है। और जो शिक्षक बच्चों के पास जिनका ज्यादा टॉलरेंस का क्षमता होगा वही सफल शिक्षक होंगे। हम लोग कभी कभी देखते हैं बच्चों की गलतियों पर खींच कर लेते हैं। तो क्यों ऐसे लोग रहते हैं, बहुत टॉलरेंस रखते हैं, तब तो अपने जीवन में सफल होते हैं। छोटा बच्चा आता है, कई तरह के वातावरण से आता है, सबको अपने संजो करके लेके चलते हैं। आप में तो टॉलरेंस का भरापन है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको जहाँ से उसकी क्षमता मिले, जहाँ से अपने जीवन में उतार ले, तो हम समझेंगे कि ज्ञान है, शालीनता की प्रतिमूर्ति है। और इनका जीवन हम लोग थोड़ा थोड़ा अंश लेंगे तो हम लोग के बीच के कायल रहेंगे। और हम चाहेंगे कि इन्हीं बातों से विराम दें। जय हिंद, जय भारत। शिक्षक एवं अपने शिक्षा पदाधिकारी के विदाई समारोह में आप लोग का स्वागत करती हूँ। बताने में खुशी हो रही है कि मुझे भी काम करते हुए यहाँ 1 वर्ष से भी ज्यादा हो गए। तो आने के बाद मैंने बहुत बोला था हमारे प्रथम शिक्षा पदाधिकारी कौन है, मिलने की इच्छा थी। असल में आप लोग भी बहुत लोग जान रहे होंगे कि प्रखंड में कार्य के बाद अगर मुझे वक्त मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ विद्यालयों में थोड़ा समय देने का, आप लोगों से बात करने का। एक अलग सी मैं बता सकती हूँ अपने दिल की बात की, जो हमारे सीनियर्स होते हैं, हमारे जो कलीग्स होते हैं, उनके लिए इज्जत और मान प्रतिष्ठा वो अलग चीज है। शिक्षकों के लिए एक अलग सी भावना निकलती है मेरे दिल से। तो ये हम सोच रहे थे कि कहेंगे कहीं वीडियो साहब अपना मार्गदर्शन दें, तो भाई हम दूधू को शिक्षा पदाधिकारी के बीच में है, तो हम मार्गदर्शन क्या देते हैं आपको। और चूंकि 1 वर्ष हम लोग साथ काम किए तो उसका अपना एक अलग अनुभव रहा। और आज भी हम सभी शिक्षक को अगर कहीं हम कोई मिल जाए या विद्यालय में भी जाते हैं तो हम मास्टर साहब नहीं कहते हैं, बिल्कुल हम गुरु जी ही कह के संबोधित करते हैं। क्योंकि अभी हम लोग विविध प्लेटफॉर्म पर रहते हैं। क्योंकि अभी हम बताएं कि अभी हम लोग गौर परीक्षा का काम किए हैं, और जो पीछे रहते थे, खासकर आप अगर बात करें तो आपके पीओ साहब भी पीछे रहते थे। लेकिन हम पीओ साहब को तब फोन करते थे जब इनके अधीन जितने शिक्षक थे
सुपरवाइजर थे या जो पिछड़ रहे थे बीएलओ के रूप में, पहले हम उनको फोन कर लेते थे, तब बीओ साहब को फोन करते थे, क्योंकि हमको बिल्कुल मन से और हृदय से ये चीज लगता था कि बीओ साहब अपने गुरु जी को प्रशासनिक रूप में नहीं कह सकते हैं कि काम का है पीछे। तो हम भी वैसे आपको जो भी पीछे भी रहते थे, अगर सही मायने में अगर एक शब्द में कहे तो हम जोर का झटका धीरे से देते थे। किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि हम काम आप नहीं किए तो हमने आपको डांटा। हम हमेशा प्रयास किए कि अगर कोई परेशानी है तो आप बताएं हमको, और हम लोगों ने जहाँ जहाँ परेशानी थी उसको हम लोगों ने दूर भी किया। तो ये जगह है क्योंकि अलग अलग क्षेत्र है, ये सीखने की जगह है और ब्लॉक प्रशासन है, तो दोनों में थोड़ा सा सामंजस्य बैठाना हम लोग के लिए कठिन होता है। फिर भी हम लोग सामंजस्य बैठा के बड़ा प्रेम से हर काम को अंजाम दे लेते हैं और चलते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यही था कि गुरु जी के लिए आपके शिक्षा पदाधिकारी के दिल में कितना स्नेह है कि इनके बदले हमको आपको जोर का झटका देना पड़ता था। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि हम बहुत कुछ नहीं कर सकते इनके लिए, क्योंकि आपको सोचना है कि आपके लिए इनके दिल में कितनी जगह है। कि इतने मतलब मुश्किल हालात थे, आपके स्वयं डीडीसी आते थे, उनके अंदर जो भी शिक्षक थे अगर मीटिंग रख देते थे तो सोचते थे कि आज मीटिंग में क्या होगा। लेकिन हम लोग 16 कल्याणपुर में कोई मीटिंग भी नहीं कराया और सब चीज जो है सबका आयोजन करते हुए हम लोग बड़ा प्रेम से बहुत वहाँ को की स्थिति में आपका 15 कल्याणपुर केसरिया था, तो वो कभी 2 नंबर पर आता था, कभी 3 नंबर पर आता था, और कल्याणपुर में कोई हुआ वो नहीं, हमेशा वो केसरिया के पीछे रहता। तो सभी गुरु जी का सहयोग मिला और काम ससमय हुआ। तो चूंकि ये जगत है, गुरु जी का जगह है, कभी कभी अगर हम अपनी व्यथा कहें तो ब्लॉक में जो झेलते हैं तो कभी कभी लगता है कि हम जो थे वही अच्छा था। आप लोगों को अब बहुत तो सोच रहे होंगे कि क्या थे। तो हम भी आप ही के बीच से वहां चल गए हैं जहां बात सुनना पड़ता है और मजबूरी में कभी कभी सुनाना पड़ता है। तो अब कोई संसार नहीं रहा, तो कोशिश करते हैं कि जो भी काम हो आपसे स्नेह से हो और सबका स्नेह हो, सबके प्रति सबका हो। और क्योंकि ये चीज आपके बीओ साहब में, तो चलिए हम यहीं से सबके रहते हैं और साथ ही जिला के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय, राजस्व कर्मचारी जी, इस मंच में उपस्थित हमारे बड़े भाई मुखिया जी से तो कोई परिचित हैं, स्थानीय हैं, और सभी प्रधानाध्यापक महोदय और शिक्षक एवं शिक्षिका। आज जो इस मंच में कुछ बोलने का मौका मिला है वह हमारे आपके जैसे गुरुजनों की मदद से, अथक प्रयास से यहाँ तक आने का मौका मिला है। ऐसे सभी गुरुजनों का मेरा जीवन सीखने का कभी अंत नहीं होता। लोग वर्णाश्रम अवस्था में भी सीखते रहते हैं। जब न्यूटन अपने मृत्यु सैया पर थे तो मुझे परम शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप अपने जीवन का कार्य
उपदेश तो दे दें। उन्होंने क्या कहा था? जिंदगी भर मैंने सागर किनारे कंकड़ पत्थर चुनने में ही बिता दिया, समुद्र की गहराई में डुबकी लगाकर मोती निकालने का सपना अधूरा रह गया। आज मैं भी उस सेंटेंस को याद करता हूँ कि सरकार के द्वारा जो हमें मौका दिया गया कुछ करने का, वो समय आज समाप्त हो रहा है, कर नहीं पाया। यह मेरा एक अंतिम इच्छा अफसोस के रूप में रह गई। और इन्हीं वाणी के साथ मैं अपने सभी गुरुजनों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप कर्तव्यनिष्ठ बने और जो उत्तरदायित्व सरकार की ओर से हमें दिया गया है उसका निर्वहन सच्चे मन से करें, ताकि हमारा देश विकसित हो सके और हमारे ही प्रयास से होगा। और जितने भी शिक्षक हैं, ये शिक्षा विभाग है, इन्हीं के प्रयास से ही हम हर तरह के विकासशील ब्रांच को जन्म देते हैं। हमारे बिना कोई ब्रांच आगे नहीं हो सकता। हमारे अथक प्रयास से, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बीडीओ हो, सीईओ हो, आईएएस अफसर हो, हमारे ही प्रयास से वो बनते हैं। इसलिए हमें राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी गई है। इस बात को कभी भूलने का प्रयास नहीं करें और राष्ट्र निर्माता की संज्ञा जो दी गई है उसको याद रखते हुए आप सभी कर्तव्यनिष्ठ बने, समय पर विद्यालय पहुंचे। यही हमारी अंतिम इच्छा है। ये करके आप लोग दिखाएं। इसी सपना के साथ